हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आप सभी को मैंने अपनी समस्या बता दी थी और आज भी आपको मेरे गले से महसूस हो रही होगी और इस वजह से मैं क्लास जो है आपकी नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं किसी को तो आप सभी जानते हो हमें समझाने के लिए थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, और जब हम प्रेशर में बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप जानते हो खांसी आएगी, दिक्कत होगी और क्लास सही से नहीं हो पाएगी। ठीक है, पर कई दिनों से चैनल पर कोई वीडियो भी नहीं गई थी, और दूसरी बात ये भी है कि बात यही नहीं है कि हाँ वीडियो नहीं गई थी तो इसके लिए मैं वीडियो लेकर आ गई। मैं लंबे समय तक पढ़ा नहीं सकती, बोल नहीं सकती, वो बात अलग है, लेकिन जैसे कि कुछ कमेंट्स आज नहीं कई दिन पहले से ही आए थे। जब दिसंबर के पेपर की बात चल रही थी तब आए थे कि मैम बीच में दिवाली का त्यौहार है। अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं नाम ही ले सकती हूँ, जैसे पुनीता जी का आया था, आई थिंक शशिकांत जी का आया था। ठीक है, पुनीता जी का तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और भी मतलब मैसेज आए थे, तो सभी के नेम नहीं याद रहते हैं, लेकिन आप मतलब सच में ऐसे लोगों के मिल लोगों के मैसेज आए थे कि मैम दिवाली के साथ तैयारी कैसे करेंगे। तो ये समस्या तो अभी भी है, लेकिन ये ऊपर वाले की थोड़ी कृपा भी आप मान सकते हो कि हाँ ये बात और है कि इतने लंबे समय से पेपर नहीं हुआ, जिनकी तैयारी है उन्हें बुरा लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सोचो कि अगर दिसंबर में पेपर होता और इधर ये त्यौहार होते, और ज़्यादातर हमारे सब्जेक्ट में जो लोग हैं वो मैरिड हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो ज़्यादातर मैरिड ही लोग हैं। मैरिड लोगों के साथ एक बड़ी समस्या होती है, और मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगी कि आप इस समय क्या कर सकते हो जो आपके मतलब ज़्यादा आपको पढ़ना भी ना पड़े और आपका चीज़ सॉलिड भी तैयार हो जाए और आपके घर के काम भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि मुझे मालूम है जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनकी जो फैमिली होती है, ससुराल पक्ष के लोग इतना नहीं समझते हैं कि भाई पढ़ाई और घर के काम और उसके बाद साफ़ सफाई का काम, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। साल के साल ये साफ़ सफाई होती है तो सभी को दिक्कत होती है। थकान से बीमारी की भी समस्या थोड़ी बढ़ जाती है कि भाई इंसान ही तो है। ससुराल वाले बेशक उसे मशीन समझें, लेकिन हर महिला, हर लड़की, हर इंसान एक इंसान है, वो मशीन नहीं है कि उसे 24 घंटे आप चलाते रहो। शरीर भी रेस्ट चाहता है। तो एक बार मैंने बताया भी था कि थोड़ा जल्दी उठ जाओ। शायद जब मैसेज आया था तो मैंने कमेंट में डाल दिया था कि ऐसा कर लो कि 3-4 बजे उठ जाओ, और उसके बाद 3-4 बजे उठ के आप पढ़ाई कर लो 2-3 घंटे, उसके बाद दिन भर आप साफ़ सफाई करो। लेकिन बाद में मेरे मन में आया कि मैंने तो बोल दिया, लेकिन ये सोचो, क्योंकि मेरे साथ भी यही चीज़ होती है, मैं लंबे समय तक काम करती रहती हूँ, फिर 8 दिन में 10 दिन में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि मैं बिल्कुल थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, मेरे शरीर में दर्द होता है, फीवर भी हो जाता है, कोल्ड तो अक्सर ही हो जाता है, मुझे इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लगा है लंग्स का मुझे। ठीक है, तो मुझे लगा कि मेरे ही तरह सब इंसान है, हो सकता है मेरी तरह ये प्रॉब्लम ना हो जो मुझे लंग्स की स्पेशल हो जाती है, क्योंकि वो मुझे अस्थमा की वजह से अटैक होता है। ओके, लेकिन और भी शरीर की थकान से फीवर होना, शरीर दर्द होना, ये तो समस्याएं आम है, लग सकती हैं भाई। जो इंसान 3 बजे उठेगा, पढ़ाई करेगा, फिर घर के काम करेगा, फिर साफ़ सफाई में वैसे भी रात के 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, फिर वो थका हारा कितनी देर, थोड़ा तो उसे रेस्ट चाहिए नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ और प्लान करते हैं। तो सब बहुत सोचा कि ऐसी चीज़ें कि आप पढ़ भी लो और मतलब आपको ये भी फील ना आए कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, और आपको ये भी फील ना हो कि अगर पढ़ रहे हो तो दिमाग में ये टेंशन ना घूमे कि भाई काम काम पड़ा हुआ है, साफ़ सफाई पड़ी हुई है। मतलब होता है ना, एक जो जिम्मेदार इंसान होता है उसे काम नहीं होता, उसकी भी टेंशन होती है और उसको मतलब अपना मतलब पढ़ाई की तो होती ही होती है। तो मैंने एक बीच का हल ये निकाला है, जैसे मान लो आप नया टॉपिक कोई पढ़ने बैठते हो, तो नया टॉपिक जो होता है आपको समझना होता है, और वो टेंशन में आप नहीं समझ सकते। ठीक है, टेंशन में आप नहीं उतने अच्छे से पढ़ पाओगे जितना अच्छे से आप फ्री माइंड होकर पढ़ सकते हो। तो इस समय आप सबसे अच्छा काम करो, जो भी आपके नोट्स हैं, ठीक है, या जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका सिर्फ रिवीजन करना। ठीक है, 8 दिन 10 दिन जो है, क्योंकि रिवीजन का मतलब मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि कम समय देना है ना पढ़ाई, मतलब पढ़ाई में, घर के कामों में देना है भी ज़्यादा समय, क्योंकि दिवाली है, नहीं हो सब मतलब नहीं व्यवस्था हो पा रही है, घर वाले नहीं समझने को तैयार है। ठीक है, क्योंकि बहुत से समझदार लोग हैं वो ये भी कह सकते हैं कि चलो त्यौहार तो हर साल आता है, इस बार चलो थोड़ा सा पेपर का टेंशन है तो पढ़ाई कर लो,
और अगली बार अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। या फिर पेपर हो जाए एक बार, उसके बाद सफाई तो होनी चाहिए घर की, उसके बाद डीपली सफाई कर देना, बकाया सामने सामने कर लो, अभी त्यौहार हो जाए। लेकिन नहीं समझते हैं बहुत से लोग। तो ऐसे में आपको ये करना है, जब आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, एक तो वो आपकी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, पढ़ी हुई चीज़ों को आपको क्या है बहुत ज़्यादा समझना नहीं होगा कि बार बार आप उसको पढ़ के समझो और आपको ज़्यादा समय देना, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा समझना नहीं होगा, बस उसको रिकॉल करना है। आपने पहले पढ़ रखा है पर आपको वो चीज़ें कभी कभी होता है हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती है, हमें कुछ पॉइंट्स याद रहते हैं, कुछ पॉइंट्स हम भूल जाते हैं, ठीक है। ऐसे चीज़ें को आप कर सकते हो। या फिर शॉर्टली, जैसे कि चीज़ों को ऐसे करके, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें नहीं याद आते। जैसे अंजलि जी का कमेंट आता है, मैम आया था कि मैम विटामिन्स जो है उनके कार्य याद नहीं होते, सबके कार्य अलग अलग है और थोड़ा मतलब सबके कार्य सेम ही है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो डिफरेंस में कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। इस टाइप का उनका मतलब कमेंट तो उनका बेसिक सा था कि नहीं याद होते, लेकिन मैंने आइडिया ये चीज़ का लगाई कि हाँ जो विटामिन हैं उनके जो कार्य हैं वो मिलते जुलते हैं, ठीक है। किसी में थोड़ा काम एक्स्ट्रा है, किसी में थोड़ा काम कम है। तो उस समय क्या है, उसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि मान लो आपने सारे विटामिन के कार्य पढ़े अलग अलग, तो उसके लिए आपको समय भी कम देना पड़ेगा और आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। डिफरेंस क्योंकि आप एक ही काम कर, जैसे आपने विटामिन ए के कार्य पढ़ लिया, आपने विटामिन बी के कार्य पढ़ लिया, सी के पढ़े, डी के पढ़े, तो आपको इसमें क्या होगा, तो जब आप एक साथ एक ही चीज़ लेके बैठोगे तो आपके दिमाग में चीज़ आएगी, अच्छा ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है, तो आपको वो डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ने बैठोगे कि मैं आज पूरा विटामिन ए पढ़ के रहूँगा, विटामिन बी पढ़ के रहोगे, तो पढ़ तो पूरा लोगे, टेंशन में पढ़ोगे, चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आप ज़्यादा पढ़ लोगे और ऐसे पढ़ोगे तो आपको चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि बात यह है कि भले ही 10 लाइन आप इनमें पढ़ोगे, 10 लाइन में एक आध लाइन फंसेगी जरूर, क्योंकि विटामिन ए के कार्य पूछे जाते हैं। तो आप उस इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ो जो आपने पहले से पढ़ भी रखी हो और जिसमें आपको ज़्यादा समय भी ना देना पड़े, और या फिर जिसमें से उम्मीद है कि पेपर में आता है, तो उस चीज़ को पढ़ लो, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मेरे हिसाब से मैं यही मानती हूँ। ओके, बकाया अगर आप पूरी थ्योरी लेके जैसे आप रोज़ पढ़ रहे हो ऐसे बैठोगे तो टेंशन में आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि टेंशन होगी काम की। जो भी नया टॉपिक होगा उसमें सब मिक्स हो जाएगा, सब हौच पौच हो जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको ये लगेगा कि काम कर लूँ, आपको ये लगेगा पढ़ाई नहीं हुई है पढ़ लूँ। और ज़्यादा सुबह उठ के आप पढ़ोगे, मान लो 3 बजे से उठकर आप पढ़ते हो, 11-12 बजे आप सोए हो, तो आप एक समय में फिर बीमार भी पड़ सकते हो। तो उस बीमारी से बेहतर है कि आप थोड़ा आराम से पढ़ाई कर लो। पेपर अप्रैल में है, बेशक समय हमारे लिए जितना मिल जाए उतना कम होता है, लेकिन वही बात है कि अगर सही से उपयोग किया जाए तो सारा मतलब आपका अभी भी अगर दिवाली का त्यौहार आप अच्छे से मना लेते हो तो भी आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि दिवाली का जैसे ही आपका त्यौहार निपटे उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको ये लगता है कि आप दिन में 4 घंटे पढ़ते थे या 6 घंटे पढ़ते थे, ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका ये टारगेट था कि आप 4 घंटे पढ़ते ही पढ़ते थे, ठीक है, तो आप इसमें ये कर सकते हो कि अगले बार जो आप दिवाली के बाद प्लान करना, कुछ दिन जितने दिन आपने इधर छुट्टियाँ मारी हैं, पढ़ाई नहीं हो पाई है अच्छे से, उतने में 1 घंटा या आधा घंटा और बढ़ा देना, ठीक है। तो आपका इधर का टाइम, आपका जो इधर का छूटा है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी ही चीज़ें थी, क्योंकि मैंने बताया, आपको बता चुकी हूँ कि मैं प्रेशर से नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन ये मेरा वायदा है, फ़ायदा ही करूँगी, क्योंकि शाम तक मैं अभी थोड़ा 10-11 बज रहा है, ठीक है, जो मैंने वीडियो बनाई है इस समय 10-11 बज रहा है, और शाम होते होते मैं ठीक हो जाती हूँ थोड़ी, ठीक है। तो मैं शाम को थोड़ी ठीक हो जाती हूँ, मतलब प्रॉपर आप मैं समझिएगा कि बिल्कुल फिट हो जाती हूँ, फिर भी वीडियो नहीं देती हूँ, मतलब हाँ गले से थोड़ा इतना वो प्रेशर वाली चीज़ कम हो जाती है। लेकिन सुबह के टाइम मैं सो के उठती हूँ तो और ज़्यादा मेरा गला ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो मैं शाम को अगर कोशिश करूँगी, अगर वीडियो बन जाती है तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दे दूँगी, ठीक है। एनसीईआरटी की क्लास होगी, लेकिन कल की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको PYQs में भी पेपर में आए हुए मिलेंगे, और आपको नए भी एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं कल की क्लास में, तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते अगर वीडियो में दी हुई जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी ये लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, देखो मैंने जो चीज़ बोला है कि रिवाइज़ वाली, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप रिवाइज़ कर लेते हो चीज़ों को तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इस समय कम समय में आप रिवीजन कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कम समय में रिवीजन आपको समझ में भी आएगा, ये बात मैं बार बार बोल चुकी हूँ। तो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर, क्योंकि हर कोई ये चीज़ तो जानना चाहता है, बेशक आपकी होम साइंस सब्जेक्ट है
किसी का अदर सब्जेक्ट होता है, हर किसी के दिमाग में एक जैसी चीज़ नहीं आती है। जैसे मेरे मन में आ गई कि हाँ क्यों ना पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया जाए, उसमें ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। तो आप किसी भी फ्रेंड्स को ये शेयर कर सकते हो। और मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।